हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप दिसंबर एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो मेक श्योर कि आपको ये इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखनी है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की आखिरी डेट तो जा चुकी है 18 नवंबर 2024। अब आपको ध्यान ये देना है कि अभी एडिटिंग विंडो चल रही है। एडिटिंग विंडो में आप लगभग सभी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं एक्सेप्ट योर बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर और टेस्ट सिटी भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। टेस्ट सिटी को भी आप एडिट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी आई है हमारे पास कि डिग्री या आपको पीएमक्यूसी यानी कि प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में क्या अपलोड करना है। तो आप चाहे तो प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो डिग्री अपलोड कर सकते हैं। जनरली प्रोविजनल आपको पहले मिल जाता है डिग्री से, तो अगर आप फाइनल ईयर में तो ऑब्वियसली आपको प्रोविजनल मिल चुका होगा, डिग्री नहीं मिली होगी अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं। और या फिर आपके पास डिग्री है भी ना तो भी आप प्रोविजनल अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू की बात नहीं है। ध्यान आपको क्या रखना है, इन दोनों में से आप चाहे जो भी अपलोड कीजिए, ध्यान ये रखना है कि ये अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए, अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी होनी चाहिए। जो भी कॉपी आप अपलोड करने वाले हैं डायरेक्टली जो आपको यूनिवर्सिटी से इशू हो, डिग्री सर्टिफिकेट या फिर प्रोविजनल, वो अपलोड नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने ये मिस्टेक कर रखी है, कई क्वेरीज भी मेरे पास आई हैं। तो आपको सिर्फ वही डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो अटेस्टेड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी कंसर्न्ड। जिस भी कंट्री में आप पढ़ते हैं वहां पे इंडियन एम्बेसी जो है वो उसको अटेस्ट करेगी आपके डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट को, तो वही आपको अपलोड करना है। बाकी और कोई सी सर्टिफिकेट आपको अपलोड नहीं करनी है जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से मिलती है, उसको नहीं अपलोड करना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा, फॉर्म के लिए भी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। मेरा मतलब है कि फॉर्म आपको अच्छे से देख करके फिल करना है। अगर यहां मिस्टेक कर देंगे तो एग्जाम देने का मौका मिल ही नहीं पाएगा आपको, फिर आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही वेस्ट हो जाएगी। तो यहां ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया एडिटिंग विंडो अभी चल रही है, आज 24 नवंबर है, मतलब कल भी अवेलेबल है, कल तक आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास एक पीडीएफ फाइल शेयर की जाएगी एनबीई के थ्रू, और ये एनबीई वाले उसके अंदर आपको शेयर करके बताने वाले हैं कि आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन तीनों में से कुछ भी मिस्टेक तो नहीं है, मतलब तीनों में से कुछ भी गलत तो नहीं है। अगर इनकरेक्ट है उनके अकॉर्डिंग तो फिर वो एक पीडीएफ फाइल शेयर करेंगे, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। आपके एफएमजी आईडी से आप वहां पे सर्च कर पाएंगे, जो आपकी एफएमजी लॉगिन आईडी है ना, उसके थ्रू आप वहां पे सर्च कर पाएंगे। वहां पे आप इन तीनों को चेक कर सकते हैं कि आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन तीनों सही है या नहीं। अगर सही होंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होंगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा और फिर आपको उसको एडिट करना है, मतलब री अपलोड करना है। 6 दिसंबर से लेकर के 9 दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा, तब तक आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुई ना तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और उसके बाद में आप एफएमजी देने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पीएमक्यूसी जो है आपका वो अटेस्टेड होना चाहिए बाय इंडियन एम्बेसी और वही आपको अपलोड करना है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर अब तक आपके पास नहीं था तो अप्लाई करके उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। फाइनल मिस्टेक सुधारने के लिए, यानी कि अगर आपके पास अब तक आपकी डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल अटेस्ट होकर के नहीं आया है तो ऑब्वियसली आपने अभी तक उसको अपलोड नहीं करा हो। नॉर्मल जो आपको ओरिजिनली यूनिवर्सिटी से मिलती है वो डिग्री या प्रोविजनल आपने अपलोड कर दिया होगा, तो कुछ समय के लिए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेरीली इट्स ओके। बट आपको 30 दिसंबर 2024 से पहले, यानी कि 27 से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में उसको एडिट करके करेक्ट फाइल अपलोड करनी है, अटेस्टेड फाइल। हमारे केस में जब मैं पहली बार एग्जामिनेशन दे रहा था अपना जून 2024 वाला, मतलब लास्ट जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसकी बात कर रहा हूं, तो वहां पे भी हमारे पास ना पहले अटेस्टेड नहीं थी, तो वहां पे भी हमारे पास अटेस्टेड कॉपीज आई नहीं थी। अटेस्ट होकर के एम्बेसी से हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आया था, तब तक हमने ओरिजिनल अपलोड कर दिया था, ओरिजिनल की एक फोटो ली और उसको अपलोड कर दिया। बट ये कैंसिल हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म अगर आपने इसको अटेस्टेड वाला अपलोड नहीं करा। जैसे ही हमारे पास अटेस्टेड वाला आया तो हमने उसको ठीक कर दिया था एडिटिंग विंडो के अंदर। ऑब्वियसली ये वाला जो एडिटिंग विंडो है ना 27 तारीख से लेकर के 30 दिसंबर 2024 तक, यहाँ पे आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डॉक्यूमेंट अपलोड। 30 तारीख के बाद में कोई चांस नहीं होगा। सो अगर आपके पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स 30 तारीख से पहले नहीं आते हैं हाथ में तो फिर आपका फॉर्म कैंसिल समझ लीजिए, आप फिर एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। रिसेंटली मुझे पता लगा कि एक इंडिविजुअल ने बिना अटेस्टेड वाले जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड कर दिए थे, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, बट फॉर्म पे भी आपको ध्यान देना है। अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे ना तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा आपके साथ में। और उसके बाद की डेट्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रही है। एडमिट कार्ड आपका 8 जनवरी को आएगा, एग्जामिनेशन 12 जनवरी को है, रिजल्ट डिक्लेयर 12 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। बट आई बिलीव कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं
कि 20 तारीख के आसपास ही आपका मतलब 20 जैन के आसपास ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए। 20, 22, 23 तारीख तक रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पिछले कुछ बार से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं उसमें साफ पता लगता है कि 10-12 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली आप जनवरी एंड तक फ्री हो चुके होंगे आपके रिजल्ट के साथ में। तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। एंड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट इज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब।